फॉलो करना है। नीलेश जी आप ऐसा मत बोलिए, यहाँ पे सुबोध जी भी है अभी सर। अपने बड़े साहब की बात अगर हमारे लिए कोई पहला जरिया है तो सुबोध जी है, मुझे मारेंगे सुबोध जी। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। हमारे लिए तो सर जो देखिए, आज अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना संस्था को वापस शुरू करने के लिए जो आपने जिम्मेदारी ली है, तो हमारे लिए और मेरे लिए क्या, सभी के लिए यही है कि आप जो दिशा निर्देश एक ग्रुप के अंदर निर्देश दे दीजिए, एक पॉइंट बना करके कि हम सबको ये कदम उठाने हैं। चाहे हमें आंदोलन करना है तो इस तारीख को इकट्ठा होना है, हमें SLP लगाने के लिए जो नियम कानून जो भी फॉलो करने हैं, जो भी करना पड़ता है वो हर आदमी करेगा, हर निवेशकर्ता करेगा जी। तो मेरा यही निवेदन है आपसे सर। यही तो रोना है सर, यही तो रोना है। आप बोल रहे हो बात सही है, लेकिन इस ग्रुप में कम से कम 90 आदमी है। ठीक है, 90 आदमी अगर SLP का मेंबरशिप लिया तो पूछ लेना कितना आदमी लिया, आधा से ज्यादा नहीं लिया होगा। ये सिर्फ बात करने से नहीं होगा। मैं आपकी बात पैसा लूट के चले गए, उनका क्या हुआ? आपकी बात सर मैं आज हेमेंद्र जी सर ने जो हमें बात बोली है वो ये मान लीजिए कि आज तक हमें अभी तक काफी सीनियरों ने हमें गुमराह किया हुआ है, अलग अलग बातों से गुमराह कर रखा था। लेकिन आज हेमेंद्र जी सर जो बात बोल रहे हैं कि बड़े साहब के माध्यम से भी यही बात कही गई है, तो केवल एक ही रास्ता है हमारे पास में, हेमेंद्र जी की बात मानने का। अब अगर जो निवेशकर्ता ये चाहता है कि उसे पुनः पैसा चाहिए तो उसे हेमेंद्र जी की बात माननी ही होगी, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। अगर वो चाहता है कि उसे पैसा चाहिए तो बिना मर्जी के भी उसे हेमेंद्र जी की बात माननी पड़ेगी। एक ही बात सभी को बोला जाएगा ग्रुप के अंदर कि यदि आपको भुगतान चाहिए, आपका पैसा चाहिए, आपके निवेशकर्ताओं का पैसा चाहिए, तो आपको बात माननी ही होगी। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, सीधी सी बात है। ऐसा डिसिप्लिन ग्रुप में मेंटेन हो तो 6 साल नहीं लगना था सर, ये 2-3 साल में हो जाना था। ये बात, ये अकल जो है ना, ये सबका बात में दिमाग में घुस जाए तो इससे बड़ा खुशी की बात क्या हो सकती है? सर आज तक क्या हुआ था, सभी सीनियरों के माध्यम से, कोई सीनियर अलग रास्ते पे चल रहा था, कोई सीनियर दूसरे रास्ते पे चल रहा था, तो हमें गुमराह किया गया था निवेशकर्ताओं को। और एक जो सिंपल, जो साधारण निवेशकर्ता होता है सर, वो उसे इतनी जानकारी नहीं होती है कानून की कि कहाँ किस रास्ते पे जाना है। जो रास्ता सीनियर ने बताया उस पे चला गया, कभी अवेट के माध्यम से, कभी किसके माध्यम से, कभी किसके माध्यम से। तो मेरा आज अगर हमें ये क्लियर हो गया है, बड़े साहब के माध्यम से भी ये क्लियर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट दायर करेंगे तभी ये कुछ कानून अपने साथ दे सकता है, तो हमें इसी रास्ते पे चलने में फायदा है। चाहे जैसे अगर मैं मेरी भी बात करूं, अगर मुझे भी ये मंजूर नहीं है लेकिन रास्ता यही है सफल होने का, तो मुझे उसी रास्ते पे जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, अगर भुगतान चाहिए हमें। और आज हेमेंद्र जी अगर ये मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो भुगतान कैसे मिलेगा सर? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद सभी। और कोई अगर कुछ बताना चाहे तो बात कर सकते हैं, नहीं तो हम कब मीटिंग सर? PL तो अभी तक कुछ पता ही नहीं चला, आवाज का PL क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक कुछ तो पता ही नहीं चला। PL जब से 6 साल हो गया, उसका कोई अता पता, उसका डेट भी नहीं पता चल रहा है क्या हुआ। हेमेंद्र सर। हाँ जी। तो फिर कब लगाएंगे फिर गूगल मीट का? गूगल मीट का मैं कल परसों लगा दूंगा, मतलब गूगल मीट का नहीं लगाऊंगा, पहले तो मैं लगाऊंगा कि जैसे मैंने बताया कि एक सनसनीखेज खबर देने की कोशिश करूंगा आदर्श के मामले में, सरकार को लताड़ते हुए, मतलब सरकार को सामने चैलेंज करते हुए एक अच्छी सी मुझे वीडियो यूट्यूब पे डालनी है। लेकिन उसके पहले एक मैसेज के जरिए मेरी चैनल का एक लिंक भेजूंगा, जिसको मैं चाहता हूं दिल से कि सभी को वायरल करना चाहिए। यानी कि आपके व्हाट्सएप, आपके मोबाइल पे आदर्श के अलावा भी जितने मेंबर हो उनको भी ये भेजना चाहिए कि देखिए अपने देश में क्या हो रहा है आम जनता के साथ। ऐसा कुछ होगा जो सबको भेजना चाहिए, और उसके बाद हम भेजेंगे 2-3 दिन में वीडियो, ताकि थोड़ी उत्सुकता रहे कि क्या वीडियो आने वाला है। सीधी सी सर दोबारा बड़े साहब से कब मिलेंगे सर, वो भी बता देना सर। मैं उनसे बात जरूर कर लूंगा और उनसे बात। सुबोध जी नमस्कार। नमस्कार सुबोध जी। तेलंगाना से मैं नंबर बोल रहा हूँ।
सभी को प्रणाम, नमस्कार। हेमेंद्र भाई, दिल पे ले लिया बात को, जरा सी बात को दिल पे ले लिया। सुबोध जी एक कौन सी बात को दिल पे ले लिया? सभी को नमस्कार। 2 मिनट, 1 मिनट दीजिए केवल, सभी को नमस्कार। हेमेंद्र जी से 1 मिनट बात करनी है। सुबोध जी 1 मिनट, सबका माइक बंद कर देवे। सुबोध जी बोले सबका माइक सिर्फ 1 मिनट प्लीज। बिल्कुल, बताइए सुबोध जी। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा दिल पे ले लिया। मैंने तो बहुत छोटी सी बात कही थी ग्रुप में आपको, इतना लंबा और इतना सब कुछ नहीं है, पर ठीक है। सारी चीजें जो आपकी बातें हुई, आपने बहुत अच्छे से सब लोगों के सामने रखा सारे मामले को, सारी चीजों को। ये जिम्मेदारी समझ के ये काम किया, क्योंकि अच्छा, मेरा केवल एक सवाल था उसमें, जो आपने जो लिखा था उसमें केवल एक प्रॉब्लम थी मुझे। आपने फर्स्ट टाइम लिखा था कि परिसमापक लगा क्यों? लगा तो बड़े साहब ने परिसमापक को चैलेंज क्यों नहीं किया? राइट, मुझे ये यहाँ पे लगा कि थोड़ी सी यहाँ गलती है। 6 दिसंबर 18 को पहली बार लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ था, राइट, तुरंत से मैनेजमेंट कोर्ट चला गया था, स्टेटस को ले आया था। आफ्टर दैट 6 सितंबर 2019 को लिक्विडेटर रिमूव कर दिया गया। मैनेजमेंट ने अपने प्रयास किए, इन बिटवीन वो जेल चला गया, आगे अपील की बातें हैं, आगे वो सब चीजें आपने रखी। फिर अभी की नोटिसेज नहीं पहुंचे, जेल में सब होने थे, तो मैनेजमेंट काम करने की स्थिति में नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैनेजमेंट काम करने की स्थिति में था या उसने काम नहीं किया। एक छोटी सी चीज 6 सेकंड था, परिसमापक को हटाकर आगे के काम करने की जिम्मेदारी बड़े सुबोध जी आपकी आवाज कोई माइक बाकी स्पीकर बंद कर दीजिए, तभी आवाज ठीक से आएगी। बाकी स्पीकर सबका बंद कर दीजिए। हाँ, देखिए अभी क्लियर हो गया। तो 1-2 ही चीजें थी, बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी। एक तो लिक्विडेटर को हटाने के लिए मैनेजमेंट ने काम किया, फिर अभी आपने बताया है कि वो कॉल आज भी ऑन है और उस पर वो लोग काम करेंगे, नो डाउट। सेकंड, जेल चले गए तो फिर वो बहुत ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, है ना। एक थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास इतनी परिसंपत्ति